बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नायरा नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। गुजरांवाला में चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं अमजद शफी गुजर से। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला हफ्साबाद रोड किला दीदार सिंह में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। तफसीलात के मुताबिक हफ्साबाद रोड किला दीदार सिंह फिल्लो की नहर के करीब चब्बा सनुआ का रहायशी आमिर यूबीएल बैंक से 4 लाख रुपए लेकर जा रहा था कि फिल्लो की नहर के करीब डाकुओं ने लूट लिया और मजहमत पर आमिर की टांगों में फायर मारकर जख्मी कर दिया गया। आमिर को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया और तिब्बी इमदाद दी गई। बताया जा रहा है कि 24 नवंबर को आमिर की शादी थी। वाकये की इतला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। जी, इस्लामाबाद में एयरपोर्ट एयरलाइन की वजह से अवाम परेशान होने लगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बड़ी नाहली और सऊदी एयरलाइन 727 SV के अमले की खबरत से लोगों के करोड़ों रुपए की टिकटों का नुकसान उठाना पड़ गया। मुतासरीन में गुजर खान की एक फैमिली भी मौजूद थी, जिनका कहना है कि गुज़िश्ता रोज मेरी फैमिली ने सऊदी एयरलाइन की इस फ्लाइट के जरिए स्पेन जाना था, इसलिए मगर मुल्कों में जाने वाले लोग भी शामिल थे। इंतजामिया की मिली भगत की वजह से बोर्डिंग वालों ने बहुत ज्यादती की। टाइम से पहले आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अमला मौजूद होने के बावजूद भी वो जबरदस्ती लोगों को दूसरे काम करने के लिए लोगों को उठा रहे हैं कि वहाँ खुद मौजूद थे। इस बोर्डिंग में बहुत टाइम रहता है, लेकिन इस बंदे ने लोगों के साथ बदतमीजी की और जो लोग इसके जाने वाले थे उनको भेज दिया। पहले भी इंटरनेट पर उन्होंने हमें अंदर लेट भेजा और जब हम एयरपोर्ट बोर्डिंग वाली जगह पर भेज दिया गया। सांगर में ज्यादा किराया लेने वाले ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इमामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगर शफीक अहमद ने पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगर के सामने हैदराबाद चौक पर कार्रवाई। सांगर से मुख्तलिफ रूट पर चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों, जिनमें बस वैन जो सांगर से हैदराबाद, सांगर से नवाबशाह, सांगर से मीरपुर, सांगर से किबरू चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार मुसाफिरों से मालूमात हासिल करने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालिकान पर फौरी तौर पर तकरीबन 40,000 रुपए जुर्माने की रकम वसूल करके सरकारी खजाने में जमा कराई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शफीक अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहना था कि वो अपने जिले सांगर में किसी भी ट्रांसपोर्ट के मालिक को मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने की इजाजत नहीं देंगे और एक ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया और ड्राइवर को गाड़ी को थाने मुंतकिल कर दिया। जो भी ऐसा करेगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और अवाम को खादम हो और अवाम के साथ भी किसी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोहाट से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने जरी शुमारियात का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल चित्राली ने महकमा ज़राअत दफ्तर में जरी शुमारियात की ट्रेनिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर मोहम्मद शाकिरुल्लाह, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर एसआर अली बंगिश और दीगर स्टाफ भी मौजूद थे। इस मौके पर मुतल्लिका स्टाफ ने खिताब करते हुए कहा कि जरी मशीनरी की शुमारियात का सही अदद शुमार किया जाए, क्योंकि इस बुनियाद पर जरी पॉलिसी मुरतब की जाती है और जब तक बुनियादी अदद शुमार न हो इस वक्त तक जरी पॉलिसी पर अमल दरामद मुश्किल होता है। पाकिस्तान जरी मुल्क है, जब तक मौसर जरी पॉलिसी न हो तो इस वक्त तक मुल्क में तरक्की नहीं कर सकता। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल चित्राली ने फूड नर्सरी फॉर्म में तजरियाती बुनियादों पर काश का इफ्तिताह भी किया। सोहावा में म्यूनिसिपल कमेटी की नाहली सामने आ गई, कचरे को आग लगाने लग गए। सोहावा म्यूनिसिपल कमेटी की नाहली कचरे को आग लगा दी गई। म्यूनिसिपल कमेटी सोहावा की मुबैना गफलत और नाहली ने एक संगीन मसले को जन्म दे दिया। शहर में कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने की बजाय एक जगह पर जमा करके आग लगा दी, जिससे इलाके में शदीद धुआं और आलूदगी फैल गई। ये इकदाम न सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि स्मोक की मौजूदा सूरत हाल को मजीद बिगाड़ने का सबब बन रहा है। हालिया दिनों में पंजाब हुकूमत ने स्मोक से बचाव के आदमी इकदाम के लिए जिनमें सोहावा, गुजर खान और चकवाल में मंसूबी बारिशें करवाई जाए ताकि फिजाई आलूदगी कम हो और स्मोक के खतरात को कम किया जा सके। स्मोक को खामोश कातिल करार दिया जा रहा है क्योंकि ये सांस और दिल की बीमारियों का सबब बनती है। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों पर इसके असरात ज्यादा खतरनाक हैं। घोटकी में जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी। SSP घोटकी डॉक्टर सनविला सोमरो की हिदायत पर घोटकी पुलिस का जुआरियों और दीगर जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना रेती पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नज़द रेलवे फाटक मुलजिम जम्मू शहर की दुकान से ताश के पत्तों पे जुआ खेलते हुए मुलजिमान जवारियों पे छापा मारकर 3 जवारियों मुलजिमान मुनीर वल्द बतारो शहर, महराब वल्द लाल बख्श शहर और खदादाद वल्द शहब वल्द साहब नशर वालों को 104 पत्ते ताश और 36 और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुलजिमान जम्मू वल्द रसूल बख्श शहर और अख्तर वल्द अखमान शहर पुलिस को देखते ही फरार हो गए। SSP घोटकी ने क्रिमिनल के नाम पैगाम जारी कर दिया। SSP घोटकी डॉक्टर समीला सोमरो ने जिला घोटकी में तैनाती के बाद तमाम क्रिमिनल को पैगाम दिया कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर खुद को कानून के हवाले कर दें तो उनकी राय दी जाएगी। SSP घोटकी के ऐसे पैगाम के बाद दर्जनों मुकदमात में मुलव्विस आदि मुजरिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। घोटकी पुलिस का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयां जारी हैं। जिले घोटकी में दहशत के अलामत समझा जाने वाला बदनाम जमाना मुजरिम मोहम्मद नवाज उर्फ नवाजो वल्द गुल मोहम्मद उर्फ गुलाम मोहम्मद समेजो सकना कोट का समेजो तालका बाड़ो जिला घोटकी ने खुद को DSP मीरपुर फतेलो अब्दुल कादिर सोमरो के रूबरू
पेश किया। नवाज उर्फ नवाजो समेजो के खिलाफ जिले के मुख्य थानों में अगवा, तावान, डकैती, राजधानी और चोरी और पुलिस मुकाबलों में समेत दीगर जुर्माइम के दर्जनों मुकदमा दर्ज थे। मुलजिमान नवाज उर्फ और नवाजो समेजो ने कहा कि एसएसपी घोटकी के पैगाम के बाद और पुलिस के खौफ और गिरफ्तारी की वजह से मैंने जुर्म की दुनिया छोड़कर इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए डीएसपी मीरपुर मधेलो और एसएचओ बिल्लू मीरपुर के सामने गिरफ्तारी दे दी है। जंग में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। शम्सो कमर फाउंडेशन मरकजी सेक्रेटरीट आस्थाने रही सियाल शरीफ के ज़ेरे तमाम झंग सिटी के इलाके में सईद पौली कैंप पर एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। चेयरमैन शम्सो कमर फाउंडेशन साहबजादा मोहम्मद कासिम सियालवी साहब की हिदायत की रोशनी में मुल्क भर में खिदमत इंसान का मिशन भरपूर अंदाज में जारी है, जिसमें फ्री मेडिकल कैंप, लंगर खाने, राशन की तकसीम और उगाही महवास समेत दीगर फलाई मंसूबेजात शामिल है। इसी सिलसिले में सईद पौली क्लिनिक के झंग सिटी में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने शिरकत की। डॉक्टर फाद हुसैन हाशमी फैमिली फिजिशियन, डॉक्टर सदफ जाहिरा गायनोलॉजिस्ट और डॉक्टर अरशद फिजियोलॉजिस्ट ने मरीजों का मुफ्त चेकअप किया और फाउंडेशन की तरफ से मुफ्त दवाइयात के साथ साथ शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हड्डियों के टेस्ट भी मुफ्त किए गए। जनरल सेक्रेटरी फाइनेंस फजल हैदर सियालवी ने कैंप का ऑनलाइन विजिट किया और कामयाब इंतजाम पर डॉक्टर फदा हुसैन हाशमी, चीफ एग्जीक्यूटिव सईद पौली क्लिनिक और डॉक्टर मदन सियालवी मरकजी कोऑर्डिनेटर हेल्थ को मुबारकबाद भी दी। ये स्टूडियो से फिर कितना ही मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।